बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर सॉलिड स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पर बात करना शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर एज अ स्विच हम लोगों ने स्टडी किया। पिछले 4 लेक्चर से हम लोग ट्रांजिस्टर पे बात कर रहे हैं। आज एक मरतबा फिर ट्रांजिस्टर पे ही बात करेंगे और आज हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे बात करेंगे। ट्रांजिस्टर यूज होता है एज एन एम्पलीफायर और आज हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर बात करेंगे। आज हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर बात करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर बात करने से पहले हम लोग दोबारा जरा एम्पलीफायर का मतलब आपको मैं फिर रिपीट कर दूं। देखिए, एम्पलीफायर में मैंने आपको बताया था कि एम्पलीफिकेशन का फिनोमेना होगा, यानी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में, हाई सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। वीक सिग्नल्स को हाई सिग्नल्स में, हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर आपने इस तरह का एक सिग्नल दिया तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है। ये इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये एनर्जी ज्यादा है और ये इन्वर्ट भी कर सकता है। मतलब ये इसमें भी कन्वर्ट कर सकता है, यानी पोलैरिटी भी चेंज हो सकता है, माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये यानी एम्पलीफायर वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, हाई सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है। ये तो एम्पलीफायर था। अब ऑपरेशंस ऑफ एम्पलीफायर की बात करें, यानी ओपी की अगर हम बात करें, देखिए ये जो एम्पलीफायर है ना, यानी एम्पलीफायर की ऑपरेशंस की बात करने जा रहे हैं हम लोग। इनिशियली यानी शुरू के पीरियड्स में जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एनहेंस नहीं हुई थी तो इसको हम लोग यूज करते थे सिंपल कैलकुलेशन के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के छोटे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते थे। उस जमाने में तो ये बड़ा बड़ा पर्पस होता था, लेकिन फिर तरक्की होती गई और ये सारे काम दूसरी मशीन ने ले ली, कंप्यूटर ने ले ली, कैलकुलेटर ने ले ली, तो अब हम इससे दूसरे काम कर लेते हैं। खैर उस पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन चूंकि इनिशियली हम लोग इससे ऑपरेशन यानी ऑपरेटर का काम लिया करते थे, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसलिए नाम इसका वही पड़ गया है। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये ऑपरेटर से ही निकला है, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नाम वही चल रहा है लेकिन काम में तब्दीली आ गई है। नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इसके लिए तो अब कंप्यूटर आ गया, कैलकुलेटर आ गया। खैर ये तो हम लोगों ने बात की कि, लेकिन अगर हम लोग आपसे ये कहें कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, यानी अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करें, यानी अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करें, देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर हकीकतन एक तरह का आईसी होता है। क्या होता है? आईसी। आईसी आप किसको बोलते हो? इंटीग्रेटेड सर्किट को, इंटीग्रेटेड सर्किट को। यानी ये
इस तरह का एक डिवाइस होता है जिसका साइज तो बेहद छोटा होगा, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के ऑपरेशंस इंक्लूड हुए हुए होते हैं, मुख्तलिफ चीजें इंटीग्रेट हुई हुई होती है, मिली हुई होती है, मिक्स हुई हुई होती है। अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की फिजिकल शेप देखोगे ना, तो फिजिकल शेप आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, इस तरह की। ये देखिएगा जरा, ये इस तरह की इसकी फिजिकल शेप मिलेगी। ये यहां पर से कुछ इसके टर्मिनल्स निकले हुए होंगे, ये टर्मिनल्स निकले हुए हैं। ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, हकीकतन ये एक आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट से, जिसकी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नाम भी आपने सुना होगा। इस आईसी यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक खुद आईसी की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये आईसी जो है वो 741 आईसी 741 के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, अक्सर मोबाइल की दुनिया में, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, आप रिपेयरिंग के लिए जाते हो तो रिपेयर वाला कहता है कि भाई इसका ना ये वाला आईसी जो है वो खराब हो गया है, ये वाली आईसी इसकी उड़ गई है, यानी काम नहीं कर रहा है। आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स एक जगह मिक्स होते हैं, इंटीग्रेट हुआ हुआ होता है। ये इसके टर्मिनल्स होते हैं, इस तरह की शेप में अवेलेबल होगा। ये टर्मिनल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से कुछ इनपुट के होते हैं, कुछ आउटपुट के होते हैं, कुछ पावर सप्लाई के होते हैं, कुछ ब्लैंक भी होते हैं। यानी अगर आपको आईसी यूज करना है तो आपको सिर्फ ये टर्मिनल यूज करने हैं, बाकी अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी है आपको। यानी फिजिकल शेप ऑपरेशन एम्पलीफायर की कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, चले, ये बात भी समझ में आ गई। यानी अभी हमने आपको सिर्फ 2-3 चीजों का मतलब समझाया। एम्पलीफायर जो वीक सिग्नल्स को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर मैंने आपको बताया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये जो नाम पड़ा इनिशियली, ये ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होता था, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये नाम तो वही रह गया, लेकिन आजकल वो सारी चीजें अब कंप्यूटर ने ले ली, वो सब चीजें कोई दूसरी मशीन करता है, हम इससे दूसरा ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं। आजकल ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी की फॉर्म में अवेलेबल है, और जिस आईसी की फॉर्म में अवेलेबल है उसको कहते हैं आईसी 741। ये इसके टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें कुछ इनपुट, आउटपुट, पावर सप्लाई, इस तरह के टर्मिनल्स होते हैं, और आपने सिर्फ टर्मिनल को यूज करना होता है अगर इससे फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो। अब आते हैं इसकी सिंबल्स पे। ये देखिएगा, एम्पलीफायर के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। ये देखिए, ये एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इसके ये 2 टर्मिनल्स, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये इनपुट के लिए, यहां से आप इनपुट देंगे, ये इनपुट के लिए, ये आउटपुट टर्मिनल, ये आउटपुट के लिए, ये आउटपुट के लिए, और यहां से 2 टर्मिनल्स, ये पावर सप्लाई के लिए, यानी पॉजिटिव पावर सप्लाई का, और ये नेगेटिव। ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये एम्पलीफायर का सिंबल है, राइट। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात कर ले हम लोग। इसमें एक छोटी सी बात हम लोग कर ले। ये देखिएगा, ये है एम्पलीफायर, ये है एम्पलीफायर, ये इनपुट है, माइनस प्लस, यहां से आउटपुट। ये जो इनपुट है ना, ये जो इनपुट टर्मिनल्स है, इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो बड़ा हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? बड़ा हाई रेजिस्टेंस होता है, यानी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। और ये इनपुट हाई रेजिस्टेंस की वजह से यहां पर जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो नॉर्मली क्या होती है? 0।
यानी इस सिचुएशन में इनपुट रेजिस्टेंस बड़ा हाई है, तो इसलिए यहां पर वोल्टेज ना होने के बराबर होती है, 0 वोल्टेज होता है। यहां ये आउटपुट, यानी इधर देखिएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, इसका जो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये आउटपुट के लिए ये बड़ा लो रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है? बड़ा लो रेजिस्टेंस, यानी मैक्सिमम 100 ओम तक का रेजिस्टेंस ये होता है, मैक्सिमम 100 ओम तक का रेजिस्टेंस। यानी एम्पलीफायर में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बड़ा हाई होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज 0 होता है, वोल्टेज करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। लेकिन आउटपुट पे रेजिस्टेंस बड़ा लो होता है ताकि आसानी से आउटपुट आपको मिले, चार्जेस का फ्लो हो। ये एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, अब इधर देखिएगा, ये इन है, ये इन यानी इनपुट, यहां से आउटपुट। तो ये आपके पास क्या होगा? V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। आप डायरेक्ट हम ऐसे कहें, छोड़ दिए, ये आउटपुट, ये इनपुट। आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रेशियो होता है उसको कहते हैं गेन वोल्टेज। उसे क्या कहते हैं? गेन वोल्टेज। आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रेशियो होता है उस रेशियो को क्या कहते हैं? गेन वोल्टेज, गेन वोल्टेज। और इसको हम लोग ए से लिखते हैं। और एम्पलीफायर के लिए याद रखिएगा, ये ए की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 5 की होती है। कितनी की होती है? 10 रेज़ टू पावर 5। ये ए की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 5 की होती है। ये वोल्टेज गेन है। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, दिस इज आउटपुट, और V इन जो है वो प्लस माइनस, यानी V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, ये भी आप लिख सकते थे। यानी याद रखिएगा कि एम्पलीफायर में, एम्पलीफिकेशन में आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रेशियो होता है उसको वोल्टेज गेन कहते हैं। ए से लिखेंगे, और एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन की वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है, +5। ठीक है, अच्छा जी। अब एक बहुत काम का पॉइंट सुनिएगा जो आगे हम बहुत इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये है एम्पलीफायर, ये इसके 2 टर्मिनल्स, ये मैंने बताया कि रेजिस्टेंस बड़ा हाई होता है, ये आउटपुट माइनस प्लस, ये इसके टर्मिनल्स। चले, ये बातें समझ में आ गई आपको। ये जो 2 टर्मिनल्स होते हैं ना, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल्स होता है। ये क्या होता है? इन्वर्टिंग टर्मिनल्स। मतलब कि जैसे ये इनपुट है, ये वीक सिग्नल है, ये इसको क्या करेगा? इन्वर्ट करता है, ये वाला सिग्नल, यानी ये करेगा, ये एम्पलीफिकेशन तो करेगा लेकिन इन्वर्ट भी करेगा। देखिए, ये पहले पॉजिटिव था, अब ये पहले नेगेटिव है, ये इन्वर्ट हो गया, रिवर्स हो गया। ये इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल कहलाता है, इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल। और ये वाला नॉन इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल कहलाता है। यानी इसमें क्या होगा कि एम्पलीफिकेशन तो होगी लेकिन पोलैरिटी तब्दील नहीं होगी। यानी ये एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज हुआ, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। तो एम्पलीफायर में, अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा है, एम्पलीफायर में 2 टर्मिनल्स हैं। ये देखिए, एम्पलीफायर में ये 2 टर्मिनल्स हैं, ये इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग का मतलब है कि जब एम्पलीफिकेशन होगी तो पोलैरिटी भी तब्दील होगी, डायरेक्शन भी तब्दील होगी। यानी ये इस तरीके से तब्दील होगी, ये यानी एम्पलीफिकेशन तो हुई
लेकिन डायरेक्शन भी चेंज हुई, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। और ये नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल्स है, यानी इसमें ये इनपुट दिया तो ये एम्प्लीफिकेशन तो होगी लेकिन सेम डायरेक्शन में, प्लस प्लस माइनस माइनस, राइट। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस लेक्चर्स में, इस सेगमेंट में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, कैसा इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, कैसा इसका सिंबल होता है, वोल्टेज गेन रेशियो क्या होता है। इस तरह की छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने इस लेक्चर्स में आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले सेगमेंट में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल्स, इन्वर्टिंग इनपुट जो टर्मिनल्स है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल जो है ये काम कैसे करता है। तो ये इंशाल्लाह हम लोग अगले सेगमेंट में इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पॉइंट नोट करके रखिएगा ताकि लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कर सके, राइट। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।